Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the mathematics book of class 8th. Today we will do exercise 2.2. Let's start, students. Now, students, this is the exercise 2.2. Question number 1. State whether the following sequence are arithmetic or not. If the sequence is arithmetic, then find the common difference. अब हमने सबसे पहले इधर फाइंड आउट करना है कि सीक्वेंस अर्थमेटिक है कि नहीं है। अगर सीक्वेंस अर्थमेटिक है तो हमने उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन, कौन सा सीक्वेंस अर्थमेटिक है और कौन सा नहीं है। जिसका कॉमन डिफरेंस आएगा, जिसके दो टर्म्स का डिफरेंस सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो टर्म जो होगी ना वो अर्थमेटिक होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी दी गई हुई है। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 84 पर अर्थमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन गिवन है। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस d बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट, कि जिसमें जो डिफरेंस है वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के, एक कंसेक्यूटिव मींस एक के बाद दूसरी आने वाली। ठीक है, कि ये फर्स्ट टर्म है, दिस वन इज सेकंड टर्म, इनका जो डिफरेंस है ना वो कॉमन होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। ठीक स्टूडेंट्स, जब डिफरेंस आपके सेम आएंगे तो इट्स मींस दिस इज द अर्थमेटिक सीक्वेंस। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाएगा, जैसे किसी का 1 आ जाता है, किसी का 2 आ जाता है, किसी एक टर्म में भी डिफरेंस आ जाएगा, इट्स मींस दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक, अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। अब सबसे पहले हमने इसके जो है ना वो डिफरेंस राइट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, दिस इज 10 minus 7 we get 3 and 13 minus 10 we get 3, 16 minus 13 and we get 3। देखिए इसका डिफरेंस जो है ना वो 3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, और फिर हमने राइट डाउन कर लेना है कि दिस इज द अर्थमेटिक सीक्वेंस। वी हैव टू राइट इट लाइक दैट, यस दिस इज द अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक, अब आ गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका 3 आ रहा है, वी हैव टू राइट 3। ये पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया, सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2। पहले हमने डिफरेंस राइट डाउन करना है। ठीक है, हमने -2 सब्ट्रैक्ट -3 वी गेट -5। ठीक है, साइन दोनों सेम होंगे तो वो ऐड होगा और साइन वही आएगा जो साइन है। ठीक, माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा। ठीक, नेक्स्ट जो है ना वो -7 सब्ट्रैक्ट -2। ठीक, ये माइनस माइनस ही पॉजिटिव हो जाएगा, +2 एंड वी गेट द आंसर -5। ये बड़े वाले साइन के साथ माइनस है और ये जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये -5। ठीक है, नेक्स्ट आ गया -12 -7। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, इट चेंज इनटू पॉजिटिव साइन एंड सॉरी दिस इज 12 and 7, 12 and 7 and we get the -5। ये हमारे पास -5 आ गया। अब देखिए ये डिफरेंस जो है ना वो सेम आ गया, it means this is the arithmetic sequence। Yes, this is the arithmetic sequence। और कॉमन डिफरेंस इसमें आ गया -5। ठीक स्टूडेंट्स, इधर -5 आ गया। नेक्स्ट अब पार्ट, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। 4 minus 1 get 3, 9 minus 4 and we get 5 and 15 minus 9 we get 6। ठीक, अब ये देखें डिफरेंस ही नहीं सेम है, देन दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक, फिर कॉमन डिफरेंस भी नहीं आएगा, दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक स्टूडेंट्स,
ये इसको देख के पता चल रहा है, इसका डिफरेंस आएगा 0 0 0 5 माइनस 0 0 एंड 5 माइनस 0 0। फिर ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा। दिस मीन दिस इज द अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक, एंड कॉमन डिफरेंस इज 0। ठीक, so now students, question number 1 is solved. Question number 2, the nth term of the arithmetic sequence are given. Find the arithmetic sequence in each. अब ना हमें nth term दी गई है। nth मीन कि हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, ठीक है। ये जितनी भी 1 से स्टार्ट हो रही है, जिधर भी जाके जो है ना वो खत्म हो रही है, वो कह रही है सीक्वेंस फाइंड करें। सीक्वेंस मीन्स के इस तरह की हमने जो है ना वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब हम इधर जो है ना इसकी डिफरेंट वैल्यूज रख के जो है ना इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक दफा आप ये प्लेस कर दें 1 और 1 माइनस 3 वी गेट 1, ठीक है। नेक्स्ट आप इसकी जो है ना वो 2 रख लें, ठीक है। a2 ऑफ 4 2 माइनस 3 वी गेट 8 माइनस 3 वी गेट 5, ठीक। नेक्स्ट आ गया आपके पास a3 4, इधर आप 3 प्लेस करें एंड माइनस 3, ये हो गया आपके पास 12, 4 3 टाइम्स 12 माइनस 3 वी गेट 9, ठीक। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स a4 4 4 minus 3 16 minus 3 we get 13। अब ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया। ये हमने इसका सीक्वेंस डेवलप कर लिया डिफरेंट वैल्यूज एंटर प्लेस करके। फर्स्ट टाइम 1 रखी, उसको सॉल्व किया, वी गेट 1। फिर हमने 2 प्लेस की, फिर हमारे पास आ गया 5, फिर 3 प्लेस की 9 एंड 4 प्लेस की एंड 13, ठीक है। तो फिर हमारा सीक्वेंस बना दी arithmetic sequences 1 5 9 13 and so on, ठीक। एंड दिस इज द आंसर। इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, पहले हम 1 प्लेस करेंगे, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 2 माइनस 5 एंड वी गेट, इसमें से माइनस किया, वी गेट माइनस 3, ठीक है। माइनस 3 आ गया। अब हम 2 प्लेस करेंगे, माइनस 5 4 माइनस 5 वी गेट माइनस 1, ठीक। ए की 3 प्लेस करेंगे, 2 3 minus 5 we get 4 6 minus 5 we get the 1। ये अब हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गया। अरिथमेटिक सीक्वेंस is minus 3 minus 1 and 1, ठीक students, and this is our answer। Now students, part number 3, we have to put 1 रखा, we get 3, फिर 2 प्लेस किया, we get 2 plus 2 we get 4 और n3 रखा एंड वी गेट 5, ठीक है। ये मेरे पास सीक्वेंस आ गया 3 4 एंड 5। 3 4 5 and so on, and this is the answer। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट, ये इधर हमने 1 3 1 minus 1 we get 3 minus 1 2 power 2 3 की power 2 minus 1 we get 5 minus 1 we get 4 a3 3 की power 3 minus 1 9 minus 1 we get 8, ठीक। ये हम जो है ना इसका हमारे पास सीक्वेंस आ गया। अब जो है ना हम इसको ऐसे राइट डाउन कर लेंगे, दी अरिथमेटिक सीक्वेंसेस 2 4 8 and now students, this is the answer of fourth part। Now students, question number 3, find the general term of the following arithmetic sequence।
अब इसके हमने रिवर्स जाना है। पहले जो थी ना हमें जर्नल टर्म गिवन थी, ठीक, पहले क्वेश्चंस में हमें जर्नल टर्म गिवन थी, हमने सीक्वेंस फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सीक्वेंस दिया गया हुआ है और हमने ऐसे ही ना जर्नल टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स पेज नंबर 84 पर ये जनरल टर्म फाइंड करने का ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, an इज इक्वल टू a1, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, ठीक, प्लस n माइनस वन एंड d, ठीक है, d मीन्स डिफरेंस। ये हमने फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो है ना हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, हमारे पास nth टर्म आ जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इधर लिखा भी हुआ है दिस इज अ जर्नल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। Now students, the formula is an is equal to a1 plus n minus 1 and d difference. a1 क्या है हमारे पास, a1 is 6 और डिफरेंस क्या है ये हमने फाइंड आउट कर लेना है। 13 इसमें से हमने 6 माइनस किया, वी गेट 7। ये अब हमने सारी वैल्यूज जो हमने फाइंड की हमने इसमें अप्लाई करनी है, हमारे पास nth टर्म आ जानी है, ठीक है, दिस इज an 6 plus n minus 1 and difference is 7। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ये 7 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्म से, ये मल्टीप्लाई करके 6 प्लस 7n, ये से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 7। ठीक है, ये इससे जो है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये -6 एंड दिस इज -7 है और ये 6 है, ठीक है, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, we get 7n and minus 1. And now students, this is the nth term of part number 1. It's solved. Now students, part number 2. ये फॉर्मूला इसका nth टर्म का, ठीक, ये हमारा a1, फर्स्ट वैल्यू 5, डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, 7 minus 5 we get 2, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इसमें रखनी है, you get the answer. Very simple, this is 5 plus n minus 1 and d is 2. इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 5 2n minus 2, ठीक है, 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा है 2 को, we get 2n plus 3, ठीक, and this is the answer. Now students, third part. जी स्टूडेंट्स, a1 टर्म है 4, ठीक, अब हमने जो है ना इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, d 9 minus 4 and we get the 5, ठीक, ये हमने फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज राइट डाउन कर लेनी है, ठीक है, a1 आया हमारे पास 4 एंड डिफरेंस इज 5, d5, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 एंड -5, ये माइनस होगा सब्ट्रैक्ट -1 आएगा, ठीक, 5 एंड -1, क्योंकि बिगर वैल्यू माइनस वाली है, -1 एंड दिस इज द आंसर. Now students, fourth part, and this is a1 2 और डिफरेंस 12 minus 2 we get 10 आ गया। अब हमने इसको फॉर्मूले में राइट डाउन कर देना है, a1 2 plus n minus 1 10, an 2 this is 10n minus 10, ये इसको सब्ट्रैक्ट किया, we get 10n, 10 में से 2 माइनस हुए, साइन बिगर वैल्यू का आएगा 8, and this is the answer of part number 4. And now students, this question is solved. Now students, question number 4, which term of the arithmetic sequence, अब हमें ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, an है हमारे पास 91 एंड ये हमने फाइंड आउट करना है n, ठीक, ये an के लास्ट टर्म जो है ना वो हमें दी गई है 91, ठीक है, an हो गया फर्स्ट टर्म, हमारे पास जो है ना a है हमारे पास, या a1 जो है ना ये हो गया 1 और डिफरेंस है 4 minus 1 we get 3, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया, ठीक, ये सब वैल्यूज जो है ना वो हमने अपने इस फॉर्मूले में रख लेनी है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a1 एंड दिस इज d प्लस n minus 1 एंड d, ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो अपनी वैल्यूज को राइट डाउन कर लेना है, ठीक है, an हमें 91
A1 है हमारे पास 1 एंड n हमने फाइंड आउट करना है। D भी हमारे पास है, ठीक है, D है हमारे पास 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें। 91 दिस इज 1 प्लस 3n एंड माइनस 3, ठीक है। 91 इज इक्वल टू, ये इसको सॉल्व किया, -3 में से जो है ना वो 1 माइनस हो गया, ये हमारे पास आया 3n माइनस 2, ठीक है। बड़ी वाली साइन की वैल्यू आएगी, बड़े वाला साइन जो वैल्यू है उसका साइन यूज होगा। -2 आ गया, दिस इज 91, ये इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये जब उस साइड पे जाएगा तो दिस इज +2 एंड वी गेट 93, दिस इज 3n। ये अब इसको डिवाइड करेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, 3n/3 वी गेट 3 1, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारे पास आ गया n, ठीक, यही इसका आंसर है। यही हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने टर्म्स फाइंड आउट करनी थी कि 91 किस टर्म पे आया है एंड दिस इज द 31st टर्म, ठीक है। तो आपने इसको राइट डाउन कर देना, 31st टर्म, दिस इज द आंसर, ठीक फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमें इसकी टर्म बतानी है, ठीक है। an जो है वो हमारे पास है 62 और a1 है हमारे पास 2 और डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है, डिफरेंस 5 माइनस 2 वी गेट द 3, दिस इज द डिफरेंस। ये हमने अपने फॉर्मूले में राइट डाउन कर लेना है। an फॉर्मूला हमारा a1 n माइनस 1 एंड d, ठीक है। an है हमारे पास 62, a1 है 2 एंड दिस इज n माइनस 1 3, अब ये मल्टीप्लाई होगा, 2 3n माइनस 3, इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया 2 में से 3 में से 2 माइनस किए -1, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा +62 +1 एंड 3n, ठीक है। इसको हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 63, 3n एंड दिस इज 63। अब ये n जो है ना इधर जाके डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड करेगा, 63 and 3, ठीक है। we get 3 1 and this is the 31st, sorry 21st, 3 2 times 1 and 1, this is 21st term। Now students, question number 6, find the next two term by term to term rule of arithmetic sequence। अब हमने इसकी जो है ना आगे वाली दो जो है ना टर्म्स जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, ठीक। a1 है हमारे पास जो है ना वो हमारे पास है, वैल्यू है हमारे पास a1 की 2 और हमने इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है, ठीक। डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 8 माइनस 2 वी गेट 6, ठीक। इसका मतलब ये है कि हमने इसमें 6 को ऐड करके जो है ना वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर्मूले में भी रख के जो है ना इन वैल्यूज को जो अप्लाई करके रख के जो है ना नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर इसमें जो है ना वो ऐड कर रही हूँ, 2 + 6, ठीक, वी गेट 8, फिर 8 + 6 वी गेट 14 एंड 14 + 6 वी गेट 20 एंड 20 + 6 वी गेट 26, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना इसका सीक्वेंस डेवलप हो गया और यही हमने फाइंड आउट करना था, नेक्स्ट टू टर्म्स एंड 2 8 14 20 and 26, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 20 and 26, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ दिस सॉल्व, नाउ स्टूडेंट्स a1 is 1 and difference is 5 minus 1 is 4, ठीक है। अब हमने जो है ना इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे डिफरेंस, ठीक है। 1 में 4 ऐड किया वी गेट 5 एंड 4 में
अगेन 4 ऐड किया, सॉरी 5 में 4 ऐड किया, वी गेट 9, फिर 9 में हमने 4 ऐड किया, वी गेट 13, एंड 13 में हमने 4 ऐड किया, वी गेट 14, 15, 16, 17, वी गेट 17। ये हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई, एंड इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, नेक्स्ट टू टर्म्स आर 13 and 17. ठीक students, now students question number 7, find the indicated term of the arithmetic sequence by position to term rule. अब जो है ना इनकी इंडिकेटेड जो हमें टर्म दी गई हुई है ना उसको हमने जो है ना वो फाइंड आउट करना है। जैसे हमें A13 दी गई हुई है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमें मालूम है an a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज राइट डाउन करनी है, हमने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, आपको पता है a1 है हमारे पास 15 और डिफरेंस है 21 माइनस 15। ठीक है, 21 में से 15 माइनस करें वी गेट 6। ठीक, अब हमने जो है ना वैल्यूज जो है ना इसमें राइट डाउन कर लेनी है। an हमने ये 13th वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम जो है ना इधर n की जगह राइट डाउन करेंगे 13। ठीक, a1 है हमारे पास 15 प्लस 13 माइनस 1 एंड d है हमारे पास 6। ठीक है, a13 15 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया a13 15 प्लस ये 72 में जो है ना ये हमने ऐड किया and 8, we get a13 is 87 and this is the answer of part number 1. Very simple. Now students, part number 2, इधर हम पहले राइट डाउन कर लेंगे a1 है हमारा 2 और डिफरेंस है 9 माइनस 2, वी गेट 7। ठीक, अब हमने फाइंड करनी है टर्म्स 41। दिस इज आवर फॉर्मूला अर्थमेटिक सीक्वेंस का। ठीक, an 1 है हमारे पास 2 और ये n-1 इसकी हमने जो है ना वो राइट डाउन करना है। ठीक है, हमने 41 का फाइंड आउट करना था, आप इधर ही लिख लें। ठीक है, n हमारे पास 41 माइनस 1 एंड d इज 7। ठीक, ये हमारे पास आया 41 2 41 माइनस 1 वी गेट 40 एंड 7, ये 41 इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लें एंड वी गेट 28 280। अब इसमें ऐड किया a41 we get 282 and this is the answer of second part. Now it's solved. Now since question number 8, find the indicated term of the arithmetic sequence. ठीक है, अब उन्होंने हमें ये चीजें दी गई हैं, हमने ये सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो है ना इंडिकेटेड टर्म जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, आप इसको फॉर्मूले में राइट डाउन करें an a1 प्लस n-1 एंड d। स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है a6, हम n की जगह राइट डाउन करेंगे 6, a हमें गिवन 5, 6 माइनस 1 एंड d हमारे पास डिफरेंस 3। ठीक है, a6 5 5 मल्टीप्लाई बाय 3 5 15 and we get 20. Since we get a6 is equal to 20. Now since part number 2, same, फर्स्ट आपने फॉर्मूला राइट डाउन कर लेना। ए आपको गिवन है, बेशक आप इधर 1 ही राइट डाउन करें। ठीक है, ये ए आपको जो गिवन है यू हैव टू राइट देयर ओनली ए। 12 n-1 हमने टर्म फाइंड करनी है 5, इधर 5 लिख लें, 5 माइनस 1 एंड डी हमारे पास 2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 4 and 2 we get 8। जी स्टूडेंट्स, ये इसमें ऐड हो गया 8 9 12 में 8 ऐड किया, वी गेट 20 एंड दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3,
formula an a1 plus n minus 1 and d. अब हमने फाइंड करना है 10 का। a1 है हमारे पास 5 एंड 10 minus 1 एंड d 5। ये हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 10 9 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 45 में 5 ऐड हुआ वी गेट 50। ठीक फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नाउ फ्रेंड्स पार्ट नंबर 4 an a plus n minus 1 and d। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है 15 a9 plus 9 minus 1 and d is 3 and a15 9 8 multiply by 3 24 8 3 times 24। अब 9 में हमने 24 को ऐड किया a15 we get 33 and friends this is the answer of part number 4। Now friends this exercise is solved। I hope you understand this exercise very well। Thank you very much students for watching my videos। Take care of yourself। Allah Hafiz।